मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। आज आप जो इकट्ठा हुए हैं और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया को बुलाया है, क्यों बुलाया है, किस मुद्दे को लेकर आपने बुलाया? ये स्टूडेंट के खिलाफ एग्जिट एग्जाम हो रहा है, पीसीआई इसको कराती है। ये डी फार्मा स्टूडेंट है, इनके ऊपर ये थोपा जा रहा है। 2022 और 24 का जो बैच है उसके ऊपर थोपा जा रहा है कि ये एग्जिट एग्जाम दो, तब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, तब आप अपना कारोबार कर पाओगे, अन्यथा आप अपना कारोबार नहीं कर पाओगे, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा आपको। और इसे क्वालिफाई करने के लिए सरकार ने, पीसीआई ने जो नियम बनाए हैं वो बहुत सख्त हैं। सबसे पहला नियम तो इनका यही है कि 6,000 रुपये लगेंगे आपको फॉर्म फिल करने में। 5,000 रुपये है फॉर्म के, 18% जीएसटी है, तो लगभग ये 6,000 के समथिंग हो रहा है। 5,900 रुपये हो रहा है। भरने वाला भी 100 रुपये लेगा। बच्चा एग्ज़ाम से पीछे नहीं हटता, एग्ज़ाम दे देगा, लेकिन इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और इसमें एक ये भी है, 3 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे आपको। एग्ज़ाम टोटल इंग्लिश में होंगे और 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको पास करने के लिए। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 में से 75 सही करने हैं आपको। क्वालिफाई तब करोगे आप, और अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आप फेल हो जाओगे। 6 महीने बाद फिर एग्जिट एग्ज़ाम होगा, फिर आप 6,000 फीस पे करोगे, फिर आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप हर दफ़ा 6 महीने के बाद रिपीट करोगे, 6,000 रुपये फीस पे करोगे। तो हमारी सरकार से निवेदन यही है कि इस एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, फार्मेसी वालों के ऊपर ये जुल्म ना ढाया जाए। डिप्लोमा इतना बड़ा कोर्स नहीं है, डी फार्मेसी छोटा सा कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। और नीट का एग्ज़ाम होता है, सबसे हाइट ऑफ एग्ज़ाम होता है, उसकी भी फीस 1,700 रुपये है, और इसकी फ़ीस इन्होंने 5,900 रुपये रखी है, 6,000। हमारी सरकार से ही मांग है, अगर एग्ज़ाम हो तो निःशुल्क हो, वरना ये एग्ज़ाम रद्द हो, और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में हो। सरकार ने, पीसीआई ने ये तय किया है इंग्लिश में एग्ज़ाम होगा, हिंदी इंग्लिश में दोनों में एग्ज़ाम हो, ताकि बच्चा अच्छे से एग्ज़ाम दे सके। क्योंकि हमारे में बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं, और कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा हुआ होता। निचले तबके का बच्चा करता है डी फार्मा कि भाई अपना रोज़गार हो जाएगा, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती। बच्चों के ऊपर जुल्म कर रही है, स्टूडेंट के ऊपर जुल्म कर रही है। पहले बच्चा 2 साल लगाएगा, डी फार्मा करेगा, 2 लाख के समथिंग उसका खर्च आ जाता है। फिर उसके बाद अब हमने जब सरकार को 2 लाख रुपए और वो कॉलेज को 2 लाख रुपए पहले फीस पे कर चुके, हमारा फाइनल हो चुका, हम पास आउट हो चुके, उसके बाद हम 6,000 क्यों पे करें? एग्जिट एग्ज़ाम हो तो निःशुल्क हो, और वनडे एग्ज़ाम हो। इन्होंने सेंटर भी बहुत दूर दूर रखे हैं। अब 3 दिन बच्चा कैसे मैनेज करेगा? खाना है, रेंट है, एग्ज़ाम है, 3 दिन लगातार एग्ज़ाम होना है। एक एग्ज़ाम हो और 33% पे मार्क्स पे पास हो बच्चा, 50% पे नहीं हो। हमारी सरकार से यही मांगे हैं। अगर ये इन मांगों को पूरा नहीं होता, हमारी सुनवाई नहीं होती, तो हम आंदोलन बड़ा करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। स्टूडेंट यूनियन आंदोलन बड़ा करेगी। मेरा नाम आदिल है सर। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या आप मुख्यमंत्री जी से, सरकार से क्या अपनी मांग रखना चाहते हैं? देखिए, मैं सरकार से यही आग्रह करता हूँ, जो ये बच्चों पर जुल्म हो रहा है, स्टूडेंट पर जुल्म हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की कोई भी हरकत हम स्वीकार नहीं करेंगे। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। एग्जिट एग्ज़ाम बिल्कुल गलत है। हो सकता है सरकार इन बच्चों के भविष्य के लिए ये एग्जाम करा रही हो, आगे इनकी तरक्की के लिए। इसमें ऐसी गलत चीज क्या है जिससे दिक्कत हो रही है बच्चों को? देखिए, जो ये एग्जिट एग्ज़ाम है, इसमें कोई भी भविष्य बच्चों के हक में नहीं है, क्योंकि इसमें 6,000 पे करने पड़ेंगे और 2 लाख एग्ज़ाम की फ़ीस पहले से ही है। तो ये जो 6,000 पे करने पड़ रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हाई टफ एग्ज़ाम है। 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे, जबकि 33% पर भी पास हो सकते हैं बच्चे, और हिंदी इंग्लिश में ये एग्ज़ाम होना चाहिए। और किस तरह की मांग रखना चाहिए? और हम ये मांग करना चाहते हैं, ये एग्ज़ाम बिल्कुल रद्द होना चाहिए, और रद्द नहीं होता तो सिर्फ इसका एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए, और एक एग्ज़ाम होने के साथ साथ ये बिल्कुल निःशुल्क होना चाहिए। हम फीस पे नहीं कर सकते, हमारे हालात ऐसे नहीं है जो हम फीस पे कर सकते हैं। मेरा नाम समीर है। सर, जो ये एग्जाम सरकार करा रही है, हो सकता है आपके मुस्तकबिल के लिए हो, आगे आपके फायदे के लिए हो, तो इससे आपको दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है? हमें एग्ज़ाम देने से कोई दिक्कत नहीं है। हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं, फर्स्ट ईयर भी सेकंड ईयर भी। लेकिन हमें दिक्कत ये है कि पहले तो हमारे से 2 लाख रुपए कॉलेज में ले लिए गए, उसके बाद हमारे ऊपर एग्जिट एग्ज़ाम थोप दिया गया, जिसकी फ़ीस इन्होंने 6,000 रखी है। जबकि ये एग्ज़ाम बता रहे थे काफ़ी टाइम से होगा, हमें कोई लिखित में नहीं दिया गया, और ये सीधा 2022 और 24 के बैच के ऊपर थोप दिया गया है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, ये एग्ज़ाम अगर कराती है हमारे फ़ायदे के लिए, तो बिल्कुल फ्री कराया जाए,
क्योंकि बच्चे की क्वालिफिकेशन नहीं तो चेक करनी है, वो वैसे भी चेक हो सकती है। और बच्चा जब एग्जाम देता है, डी फार्मा में ये रूल है, वो हिंदी में इंग्लिश में दे सकता है। तो जब बच्चा हिंदी इंग्लिश में दोनों में एग्जाम दे गया है, तो ये इंग्लिश में कंपलसरी क्यों किया है? इसे हिंदी में भी करना चाहिए, या तो सरकार को डी फार्मा हिंदी में बैन करना चाहिए। अगर बैन नहीं करती है तो फिर हिंदी इंग्लिश में दोनों में होना चाहिए एग्जिट एग्जाम, और सिर्फ एक एग्जाम होना चाहिए, और इसकी फीस भी कम होनी चाहिए। महोदय पत्रकार, ये जो प्रेस वार्ता की गई है, ये बच्चों के भविष्य को लेकर की गई है। एक एग्ज़ाम हो रहा है डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम, जिसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि बच्चे अपने भविष्य से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। भारत देश में बेरोजगारी पहले से अपने चरम पर है। अब फीस बढ़ाकर 5,000 तो उसकी फ़ीस वैसे है, और 18% बच्चे बता रहे हैं जीएसटी है, और 5,900 रुपये कुल फीस कर दी गई है। बच्चों का कहना है कि जो नीट की फ़ीस है वो 1,700 रुपये है, और डिप्लोमा की फ़ीस इन्होंने 6,000 रुपये कर दी है। तो माननीय आप ही बताइए, ये जो गरीब बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे? सरकार अगर इनकी ओर ध्यान नहीं देगी, ये बच्चे जो है देश का भविष्य है। इन्हीं में से ही एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा, इन्हीं में से ही प्रधानमंत्री कोई बनेगा आने वाले टाइम में। तो माननीय मेरा सरकार से हाथ जोड़ के यही अनुरोध है, सरकार मेडिकल स्टूडेंट के बच्चों की ओर ध्यान दे, और इन पर इतना जुल्म और ज्यादती ना करे कि बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरें। सर, इस पूरे मामले को लेकर किसी आईपीएस को या किसी को आपने लिखित रूप में शिकायत की है? रुड़की एसडीएम को दी है, इन्होंने ज्ञापन दिया है करीबन 4-5 दिन पहले। 5 तारीख को बता रहे हैं बच्चे की 5 तारीख को रुड़की एसडीएम के यहाँ ज्ञापन देकर आए हैं। और अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती तो मेडिकल स्टूडेंट के बच्चे बोल रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक प्रशासन को साथ लेकर संविधान को सामने रख के प्रोटेस्ट करेंगे, और अपनी मांग को लेकर हाईकोर्ट भी जाना पड़ा तो हाईकोर्ट भी जाएंगे। कोई आश्वासन दिया किसी अधिकारी की ओर से आपको? अभी तक बच्चों को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। हम कोई पार्टी हमारा समर्थन दे देकर अपना, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार या भीम आर्मी हो, तो हम सभी पार्टियों से हाथ जोड़ के यही विनती करती है, कोई भी एक पार्टी बच्चों को आगे संभाले। देखो, मेजोरिटी में भाजपा सरकार है, अगर भाजपा सरकार इन बच्चों की ओर ध्यान देगी तो ये हमारा आने वाला फ्यूचर है, और ये फ्यूचर ही इस देश को सिक्योर करेगा, और ये बताएगा कि देश किस ओर प्रगति करेगा। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से भी विनती है, माननीय सीएम धामी जी से भी विनती है कि माननीय सीएम धामी जी बच्चों की ओर ध्यान दें और बच्चों को प्रगतिशील बनाने में अपना अहम योगदान दें। धन्यवाद।